एक राजा के यहाँ गंगू नाम का एक भांड था। एक दिन राजा ने कहा कि गंगू, अब हम तुम्हें तभी इनाम देंगे जबकि स्वांग भरकर आने पर तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे। दरबार के दो बड़े मालदार सेठों ने भी राजा की बात का समर्थन किया कि तुम्हारे सब स्वांग हैं पुराने पड़ चुके हैं। दरबार की ओर से जब सहायता बंद हो गई तो गंगू के घर में फांके पड़ने लगे। एक दिन गंगू ने अपने लड़के से कहा कि मैं परदेश जा रहा हूं, तुम लोग मुझे मरा हुआ घोषित कर देना और मेरी अर्थी ले जा करके और जला देना। लड़कों ने जैसा गंगू ने बताया था वैसा ही किया और पूरे शहर और राजा सेठों ने सबों ने जान लिया कि गंगू मर गया। 4-5 वर्ष बाद एक दिन गंगू अपने गांव आया। रात को वो शंकर के उस मंदिर में गया जहां पंडायन शंकर जी की पूजा किया करती थी तथा जहां राजा और वे दोनों सेठ भी दर्शन करने के लिए रोजाना आया करते थे। गंगू बैल पर चढ़ा था और भगवान शंकर का स्वांग बनाए हुए था। पंडायन ने समझा कि साक्षात भगवान शंकर ही प्रकट हो गए हैं, अतः उसने भक्ति पूर्वक नमस्कार किया। शिव के रूप में गंगू संतुष्ट हो गया तो पंडायन ने कहा कि महाराज, मुझे स्वर्ग में स्थान दीजिए। तब गंगू ने कहा कि आजकल स्वर्ग की चाबी स्वर्गीय गंगू भांड के हाथ में है। भाई, आजकल स्वर्ग का द्वारपाल है, यदि उसे राजी कर लोगी तो स्वर्ग में बिल्कुल आराम से प्रवेश पा सकोगी। पंडायन के पूछने पर गंगू ने कहा कि सवेरे ही अपना आधा धन तो गंगू के लड़कों दे देना और शेष आधा धन भूखों नंगों में बांट देना। आज के 8वें दिन मैं स्वर्ग लोक जाऊंगा और तुम्हें भी वहां पहुंचा दूंगा। सवेरा होते ही पंडायन ने वही काम किया। सेठ ने पूछा तो उसने कहा कि रात को भगवान शंकर आए थे और उन्होंने स्वर्ग प्राप्ति के लिए यह उपाय बताया है। सेठ ने भी स्वर्ग जाने की इच्छा प्रकट की तो पंडायन ने कहा कि आज रात को वे फिर दर्शन देंगे तो पूछूंगी। रात को गंगू उसी वेश में फिर आया और सेठ के लिए भी वही उपाय बतला गया। दूसरे दिन उसने भी अपना सारा धन उसी प्रकार आधा आधा करके और लुटा दिया। तीसरे दिन दूसरे सेठ ने और उनकी देखा देखी राजा ने भी आधा धन गंगू के लड़कों को दे दिया और आधा गरीबों में बांट दिया। जिस रात को स्वर्ग जाना था उस रात को गंगू फिर उसी वेश में मंदिर में आया। चारों उसकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उसने आदेश दिया कि एक लंगोटी के सिवा शरीर पर कोई वस्त्र न रखो और आंखों पर पट्टी बांध लो। स्वर्ग के पहले नरक आएगा जो कदाचित उसकी विभीषिकाओं से सिर कर कहीं गिर पड़े तो फिर वहीं के रह जाओगे। स्वर्ग का मार्ग बड़ा बियड़ है, कांटों के चुभने से कोई शीतकार भी कर देगा तो वहीं रह जाएगा। तब पंडायन ने गंगू के कहने से बैल की पूंछ पकड़ ली और अन्य तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर पंडायन को पकड़ लिया। अब चारों जने बैल के लटके हुए से चलने लगे।
गंगू उनको जंगल में ले गया और रात भर घुमाता रहा। कटीले झाड़ों में उलझ उलझ कर उनके शरीर लहूलुहान हो गए। जब सवेरा होने को आया तो नगर के चौराहे पर लाकर गंगू ने उनसे कहा कि अब स्वर्ग का दरवाजा आ गया है, मैं गंगू को बुलाकर लाता हूं, तुम सब यहीं ठहरो। ऐसा कहकर वो तो चलता बना। इधर क्या होता है, सवेरा होने लगा और लोग इधर उधर आने जाने लगे। जो भी इन्हें देखता ताज्जुब में पड़ जाता। लोग कहते, अरे ये क्या तमाशा है। आखिर गंगू जब स्वर्ग की चाबी लेकर नहीं आया और बहुत आदमी वहां जमा हो गए, तब पंडायन ने शेष तीनों से कहा कि आंखों से ही पट्टी उतारकर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। पट्टी खोलने पर उन्होंने अपने को चौराहे पर लोगों से गिरा देखा तो ताज्जुब में रह गए। वे झेंपते हुए किसी प्रकार अपने अपने स्थानों को गए। घर जाकर सबने सोचा कि बुरे ठगे गए, लेकिन अब क्या हो सकता था। कुछ ही दिन बाद गंगू ने सेठ के पास जाकर और सलाम किया तो सेठ ने आश्चर्य में भरकर पूछा, अरे गंगू, तू तो मर गया था। तब गंगू ने कहा कि मरता नहीं तो स्वर्ग की चाबी कैसे हाथ लगती। सेठ को काटो तो खून नहीं। फिर वो दूसरे के सेठ के पास गया और फिर राजा के पास गया। उसने राजा से कहा कि सरकार, अब मुझे इनाम दिलवाइए, क्योंकि आपने वचन दिया था कि जब मुझे नहीं पहचानेंगे तो इनाम देंगे। राजा ने कहा कि हमारे पास इनाम देने के लिए रही क्या गया है। गंगू ने कहा, हुजूर, जो आधा धन गरीबों में बट गया है वो तो गया, शेष आधा आपका और दोनों सेठों को मेरे पास सुरक्षित रखा है, वो सब आप अपना अपना ले लें, लेकिन मुझे मेरा इनाम अवश्य दिलवा दें। एक जाट और ठाकुर आपस में मित्र थे। जाट के पास काफी पैसा थे, लेकिन ठाकुर बिल्कुल भूखा था। ठाकुर के पास रोटी खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। उधार सुधार लेकर के किसी तरह वो अपनी गुजर कर रहा था। ठाकुर के गांव से जाट का गांव कोई 2 कोस की दूरी पर था। ठाकुर प्रायः 1-2 दिन से जाट के घर पर चला जाता और वहीं दोनों टाइम खाना खा लिया करता। जाटनी को यह बात बड़ी बुरी लगती, लेकिन जाट उसकी एक न सुनता। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि ठाकुर तो हमेशा ही तुम्हारे घर आता है, एक दिन तो तुम भी उसके घर जाओ। बहुत कहने सुनने पर जाट ठाकुर के घर गया। जाट को आया देखकर ठाकुर बहुत संकोच में पड़ गया कि इसे क्या खिला देंगे, क्या नहीं खिलाएंगे, घर में खिलाने कुछ है ही नहीं, और अगर नहीं खिलाएंगे तो हमेशा के लिए इसके घर जाना बंद हो जाएगा। फिर क्या होता है, ठाकुर ने अपनापन दिखाते हुए जाट का स्वागत किया और उसे हुक्का भरकर दे दिया। जाट हुक्का पीने लगा। तब ठाकुर ने कहा कि मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। घर से बाहर निकलकर ठाकुर 2-4 दुकानदारों के पास गया और उनसे कहा कि मुझे रसोई का थोड़ा सामान दे दो, पैसे फिर दे दूंगा।
अन्यथा मेरी रोटी सदैव के लिए बंद हो जाएगी। तब उन लोगों ने कहा कि तुमने पहले वाले पैसे भी अभी तक नहीं दिए, इसलिए हम कोई चीज उधार नहीं देंगे। हाँ, तुम्हें एक तरकीब ऐसी बता देते हैं कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन्होंने ठाकुर से पूछा कि जाट और उसके बाप का नाम क्या है। ठाकुर ने बताया कि जाट का नाम हेमा है और इसके बाप का नाम खेमा था। तब उन लोगों ने कहा कि तुम चलो और थोड़ी देर में हम लाठियां लेकर के आ रहे हैं। हम कहेंगे कि इसके बाप ने हमारे बाप को मारा था, इसलिए आज इसे मारकर बदला लेंगे। तुम हमें रोकने के लिए लाठी लेकर हमारा सामना करना और जाट को पीछे से भगा देना। ठाकुर को यह सलाह पसंद आई और वो जाट के पास आकर गप्पे मारने लगा। थोड़ी देर में वे लोग लाठियां लेकर आ गए और उन्होंने ठाकुर से कहा कि तुम्हारे घर में हमारा दुश्मन हेमला जाट छुपा हुआ है, उसे बाहर निकाल दो। इसके बाप खेमले ने हमारे बाप को मारा था, आज इसे मारकर पूरा बदला लेंगे। तुमने अगर कुछ गड़बड़ की तो आज तुम्हारी भी खैरियत नहीं है। यूं कहकर उन्होंने 2-4 लाठियां इधर उधर पीट दी। जाट ने सोचा कि हो सकता है मेरे बाप ने इसके बाप को मारा हो। तब ठाकुर ने जाट से कहा कि मेरे जीते जी ये लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। जब तक हमारी जान में जान है वो तुम्हें छू भी नहीं सकेंगे। लेकिन जे 7-8 आदमी हैं और मैं अकेला हूं, इसलिए अच्छा होगा कि जब तक मैं इन्हें रोकूं तुम पीछे बाड़ पर से भाग जाओ। जाट को ये बात जच गई और तब ठाकुर अपनी लाठी लेकर उन्हें ललकारता हुआ हल्दे के पास आ गया। उन्होंने 2-4 लाठियां आपस में बजाई और जाट पीछे से कूदकर अपने घर भाग गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जाटनी ने पूछा तो जाट ने कहा कि आज ठाकुर न होता तो वे लोग मुझे जान से मार डालते। दोस्त हो तो ऐसा हो, अब कभी आए तो उसकी और अधिक आवभगत करना, खूब उसका आदर सत्कार करना, बढ़िया बढ़िया पूड़ी और कचौड़ी बना करके खिलाना। जाटनी ठाकुर की चाल को समझ गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। उसने सोचा कि अब तरकीब से काम लेना चाहिए। फिर अगली बार जब ठाकुर आया तो जाटनी ने उसका अधिक सत्कार किया और उसे पलंग पर बैठाकर स्वयं भी पलंग के नीचे बैठ गई। थोड़ी ही देर में जाटनी सिसक कर रोने लगी। तो ठाकुर ने पूछा कि भाभी आज क्या बात है। जाटनी ने कहा कि देवर अब क्या बताएं आपको, जिस दिन ते तुम्हारा भाई तुम्हारे गांव गया था उसी दिन न जाने उसे क्या हो गया कि अपने परायों को भी नहीं पहचानता। वो एक रस्सा और एक मूसल लिए दिन भर घूमता रहता है और जो भी उसके सामने आ जाता है उसे रस्से से बांधकर और मूसल से मार डालता है।
ठाकुर ने ये बात सुनी तो बहाना बनाकर वहां से भाग निकला। जाटनी ने कहा कि तुम्हारे लिए खाना बना देती हूं, लेकिन ठाकुर वहां नहीं रुका, सीधा अपने घर की तरफ भाग चला। थोड़ी देर बाद जाट आया तो जाटनी ने कहा कि आज तुम्हारा दोस्त नाराज होकर चला गया है। वो मुझसे एक रस्सा और एक मूसल मांगता था, लेकिन मैंने नहीं दिए। तब जाट बहुत गुस्सा हुआ। बताइए, तू उसको एक रस्सा और मूसल नहीं दे सकी? और वो एक रस्सा और मूसल लेकर ठाकुर को देने के लिए उसके पीछे दौड़ा। ठाकुर ने उसकी आवाज सुनी और उसे पीछा करते देखा तो और भी तेजी से भागा। इधर जाट बहुत दूर तक तो उसके पीछे दौड़ता रहा, लेकिन जब ठाकुर का गांव नजदीक आने लगा तो वो ये सोचकर कि वहां उस दिन वाले बैरी तैयार होंगे, अपने घर लौट आया। एक बार क्या होता है कि एक सेठ ने कुछ आदमियों को बहुत से ऊंट देकर सामान भरकर लाने के लिए कामरूप भेजा। सेठ ने उन्हें यह बात समझा भी दी कि वहां जादू टोना करने वाले बहुत होते हैं, इसलिए सावधान रहना। वे लोग चले गए और जब सामान ऊंटों पर लाद कर लौट रहे थे तब विश्राम करने के लिए एक गांव में ठहरे। वहां के लोग जादूगर थे। उन्होंने कतारियों को मंत्रित मूलियां लाकर दी और वे सब बड़े चाव से मूलियां खाने लगे। उनमें से सिर्फ एक आदमी ने आंख मचाकर और मूली फेंक दी और बाकी सब आदमियों ने मूलियां खा ली। मंत्र की पड़ी हुई मूलियां खाने के बाद वे सब सिर्फ एक को छोड़कर मोहित हो गए, वशीकरण हो गया उन पे। मूली खिलाने वालों ने जब देखा कि मूली अपना असर कर चुकी है, तब उनमें से एक ने कहा, मूलो जी। तब सब कतारियों ने एक साथ कहा, हाँ साहब। तब उन्होंने कहा कि ऊंटों पर से सामान उतार दो। सबने सामान उतार दिया। फिर उसने कहा, मूलो जी। सबने कहा, हाँ साहब। तब आदेश मिला कि सब यहीं सो जाओ। सब सो गए। तो गांव वालों ने देखा कि जादू इन पर पूरा असर कर चुका है। सवेरे आकर सारे सामान को बांट ले गए, इसलिए सब चले गए। आधी रात होने पर वो आदमी जिसने मूली नहीं खाई थी उठा और बोला, मूलो जी। सबने कहा, हाँ साहब। तब उसने कहा कि ऊंटों पर सामान ला दो। सबने सामान लाद दिया। तब उसने फिर कहा, मूलो जी। सबने कहा, हाँ साहब। हुक्म मिला, अब जल्दी जल्दी यहां से ऊंटों को लेकर चलो। सारे लोग अपने अपने ऊंटों को लेकर चलने लगे। सवेरे गांव वाले आए तो वहां कोई नहीं था। तब उन्होंने जान लिया कि अवश्य उन आदमियों में से किसी ने मूली नहीं खाई थी और भाई उन्हें हाँक कर ले गया है। इसलिए अब क्या हो सकता है, क्योंकि वे अब तक उनकी सीमा से पार कर चुके होंगे। वे लोग जब सेठ के यहाँ पहुंचे तो सेठ ने कहा कि सक्सल वापस आ गए, अच्छा हुआ। अब सामान उतार दो।
लेकिन किसी ने सेठ की बात पर ध्यान नहीं दिया। तब जिस आदमी ने मूली नहीं खाई थी वो बोला कि सेठ जी, ये लोग ऐसे कुछ नहीं करते, देखो मैं इन्हें समझाता हूं। तब उसने कहा, मूलो जी? सबने उत्तर दिया, हाँ साहब। तब उसने आदेश दिया कि ऊंटों पर से सामान उतार कर उधर रख दो। सब सामान उतारने लगे। तब उस आदमी ने सारी स्थिति सेठ को समझाई और तब सेठ ने अपने एक योग्य आदमी को कामरूप भेजा। वो वहां से एक जादूगर को लाया और उसने आकर सबको जादू टोनों से मुक्त किया।